तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। यदि निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है ये, लेकिन इस टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने टाइप के भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी टाइप आपके पूछे जाते हैं वो सारे ही टाइप हम कवर करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ इस टॉपिक को बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, ताकि जो स्टूडेंट जिसने पहले कभी ये टॉपिक ना पढ़ा हो वो स्टूडेंट भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए, और साथ ही साथ जिन्होंने पहले पढ़ लिया हो उनको भी अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें पॉइंट देखना है। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ पर दिया गया है, खड़ी रेखा जिसे हम क्या कहेंगे, उदग्र रेखा। ठीक, इसके बाद एक है आपका लेटी रेखा जिसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। जैसे कि यहाँ पर हम एक ये आपकी खड़ी रेखा हो गई, अब इस खड़ी रेखा को हम क्या बोलेंगे, उदग्र रेखा। इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक। इसके बाद एक लेटी रेखा, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर बोला गया है उदग्र रेखा पर दो अक्ष बाई और बाई डैश होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका उदग्र रेखा है इस पर क्या होगा कि आपके दो अक्ष होंगे, एक होगा बाई अक्ष जो कि देखिए हमेशा याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं उसी टाइप से आपको लिखना है हमेशा ही। सबसे ऊपर जो होगा वो होगा आपका बाई अक्ष, ठीक, और नीचे जो होगा वो होगा आपका बाई डैश अक्ष, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है इसी प्रकार क्षैतिज पर x और x डैश होते हैं, यानी कि क्षैतिज पर यहाँ पर होगा आपका x, ठीक, सॉरी डैश नहीं होगा, यहाँ पर ओनली x होगा, और यहाँ पर होगा आपका x डैश, ठीक। अब यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए, अगर हम सीधे हाथ की ओर चलेंगे तो ओनली प्लस वाला होगा, ठीक, और यदि हम उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारा प्लस वाला होगा। यदि हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो हमारा माइनस वाला होगा, और यदि हम नीचे की साइड में चलेंगे तो हमारा माइनस वाला होगा, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर बोला गया है एक्स और वाई अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर एक्स और वाई इन अक्षों के यहाँ पर ये जो आपका कटान बिंदु बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका मूल बिंदु, ठीक, क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु, ठीक। इसके बाद मूल बिंदु कहते हैं, और ये प्रश्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये जो मूल बिंदु है इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे आपके 0 0, ठीक। इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0। अब ये 0 0 होते क्यों हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट रखा है, ठीक, और ये पॉइंट आपका कटान बिंदु पर है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट ना तो ये ऊपर जा रहा है, यदि ऊपर जाएगा तो वहाँ पर संख्या बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो 0 है ना, यदि ऊपर जाएगा तो संख्या बढ़ेगी। ये ना ही ये इधर जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे जा रहा है, और ना ही ये इधर जा रहा है, तो ये कहीं पर भी नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पर स्थित है। सिर्फ अगर यहीं पर स्थित है, मूल बिंदु डायरेक्ट पूछा जाता है, और इससे आपके काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होंगे हमेशा क्या होंगे 0 0, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बोला गया है क्षैतिज रेखा पर निर्देशांक दाएं और धनात्मक और बाएं और ऋणात्मक, ठीक। इसी प्रकार से उदग्र रेखा पर निर्देशांक जो होते हैं वो ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका x है तो यहाँ पर जो भी चलेंगे वो चलेंगे हमेशा धनात्मक, और ये आपका x डैश है तो इधर की साइड जो भी चलेंगे
वो चलेंगे आपके माइनस। ठीक, इसी प्रकार से ऊपर जो चलेंगे वो रहेंगे आपके प्लस और नीचे जो चलेंगे वो रहेंगे आपके माइनस। और यहाँ पर ये तो आपका जीरो है। ठीक, ये चीज़ आप समझ चुके हो। ठीक, तो इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रख लें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5। जैसे कि यहाँ पर 1, फिर ऊपर गया तो 2, फिर ऊपर गया तो 3, फिर ऊपर गया तो 4 और फिर ऊपर गया तो 5। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर चलेंगे, इधर की साइड उल्टी साइड चलेंगे एक्स डैश की ओर, तब वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 और वो भी किसका, माइनस का, यहाँ पर 2 वो भी किसका, माइनस का, यहाँ पर 3 वो भी किसका, माइनस का, यहाँ पर 4 वो भी किसका, माइनस का, यहाँ पर 5 और वो भी किसका, माइनस का। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यदि हम नीचे की साइड चलते हैं यानी कि बाई डैश की ओर चलते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर होगा आपका 1 और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बाई डैश की ओर चल रहे हैं। इसके बाद 2 किसका, माइनस का, इसके बाद 3 किसका, माइनस का, इसके बाद क्या है 4 वो भी किसका, माइनस का, इसके बाद 5 और वो किसका, माइनस का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये टोटल आपका बेसिक था और ये सारी ही बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक, अभी आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट चलेंगे, उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ का। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर हमारे सामने कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, इनको यदि आपको प्रदर्शित करना आता है तो आप अच्छे से कोई भी आपका कैसा भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आपको प्रतिबिंब निकालने को आता है, प्रतिबिंब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। यदि प्रतिबिंब निकालना नहीं आता है तो प्रतिबिंब निकालने के लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक बताएंगे और उसी एक ट्रिक से जितने भी आपके प्रतिबिंब बनाने होते हैं वो सारे ही प्रतिबिंब बन जाएंगे। ठीक, और ये आपको बनाना आना चाहिए। निर्देशांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशांक कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका एक्स डैश। ठीक, ये होता है आपका वाई अक्ष और ये होता है आपका वाई डैश। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, जब हम इधर की साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तक ही है तो 5 तक ही हम ले लेते हैं। ठीक, तो जब हम इधर की साइड चलेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, सब किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक, अब हम इधर की साइड चलेंगे तो आपको अच्छे से पता है 1 2 3 4 5। अब हम इधर की साइड चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। इसी प्रकार से जब हम ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले वाले निर्देशांक को प्रदर्शित करना है। तो पहले वाले निर्देशांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए हमेशा ही याद रखेंगे आप, सबसे पहले x उसके बाद y।
ठीक, हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले आप x निर्देशांक को ही लेंगे, उसके बाद आपको y लेना है। ठीक, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, हमेशा याद रखिए, ये रूल है इसका। पहले सबसे पहले हम लेंगे तो x निर्देशांक को ही लेंगे, बाद में हम लेंगे तो y निर्देशांक को लेंगे। अब यहाँ पर जितने भी आपके कोई भी निर्देशांक दिए गए हों, कोई भी आपका कैसे भी निर्देशांक दिए गए हों, उसमें हमेशा आप याद रखिए सबसे पहले वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। कंफर्म कर लीजिए पहले ही, ये पहले वाला x और दूसरा वाला y होता है, पहले वाला x और दूसरा वाला y होता है। ठीक, कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे -3, x -3, यानी हम -3 की ओर जाएंगे, तो इधर तो नहीं जा सकते, हमें चलना होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -3। ठीक, अब इसके बाद देखना है हमें y को, y क्या बोल रहा है वो 4, वो भी किसका, प्लस का। यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 लिया, और y किसका है, प्लस का, प्लस का 4 है यहाँ पर, तो प्लस का 4 देखेंगे हम, तो वो क्या है, यहाँ पर है। अब हम इसे मिला देते हैं तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये बिंदु आपका बन जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका -3, 4। ये निर्देशांक आपको प्रदर्शित करना अच्छे से आ गया, नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है x कितना है आपका 2 किसका है, प्लस का, तो हम इसे लेंगे सबसे पहले। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका y -5, तो -5, देखिए -5 यहाँ पर है क्योंकि y डैश यहाँ पर है, y डैश यहाँ पर है, तो हम यहाँ से लेंगे। ठीक, तो इसे हम मिला देते हैं, तो मिला देते हैं तो ये कहाँ पर बनता है, पॉइंट यहाँ पर बनता है ये बिंदु। ठीक, ये बिंदु यहाँ पर बन गया। अब ये बिंदु क्या है आपका 2, -5। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 4 और 5, 4 और 5 दोनों ही आपके प्लस हैं। सबसे पहले हमें x को ही देखना है। ठीक, तो x कहाँ पर है, x ये रहा, 4 ये रहा, तो इसे ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर 5 वो भी आपका प्लस का है, तो 5 ये भी प्लस का। ठीक, 22। ठीक, तो इसे हम मिला देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो ये जो बिंदु है यही होगा हमारा 4, 5। ठीक, अब इसके बाद दिया है हमारा -3 और -5, तो -3 हमें देखना है, वो भी x में। सबसे पहले हम x को देखेंगे, तो x -3 यहाँ पर आएगा। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है हमारा -5 कहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो y है तो नीचे आएगा, तो नीचे की ओर -5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो हम इन्हें मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, -5। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यही रखनी है, याद रखिए पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें देखना है कोटि और भुज। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें कोटि और भुज कैसे निकालते हैं। तो कोटि किसे कहते हैं हम, x अक्ष से मिलने वाली जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं कोटि। ठीक, और भुज किसे कहते हैं, तो भुज हम कहते हैं y अक्ष से मिलने वाली दूरी को हम भुज कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो कोटि जो होता है वह x अक्ष से मिलने वाली दूरी होता है, यानी कि वह कौन सा होगा, दूसरा वाला नंबर होगा। यदि आप भुज को देखोगे तो भुज क्या होगा, पहला वाला नंबर होगा। यदि ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रिक से, तो आप ध्यान से समझिए इसे कैसे निकालते हैं, निकालना सीख लीजिए। आपको कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा ही क्या करेंगे कि इसी ट्रिक का यूज करेंगे, पहला और दूसरा। लेकिन कैसे करेंगे उससे पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, यहाँ पर होता है आपका x और यहाँ पर होता है x डैश, यहाँ पर होता है आपका y और यहाँ पर क्या होता है आपका y डैश। ठीक, यही होता है। अब यहाँ पर दिखेंगे तो 4 तक दिए हुए हैं, तो 4 तक हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले वाला निर्देशांक क्या है, इसमें हम बताते हैं कोटि और भुज क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले x क्या है, देखिए ये x है और ये y है, इसी प्रकार से ये x है और ये y है, ठीक। तो यहाँ पर x देखेंगे क्या है आपका 4, वो भी किसका, प्लस का, तो वो इधर चला जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा आपका, ठीक। इसके बाद y है, वो किसका है, प्लस का है, वो भी 3, तो y प्लस का 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर आकर मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 3, ठीक, 4 3, ये आपका निर्देशांक हो गया, निर्देशांक का आपका बिंदु मिल गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर कोटि बताइए और भुज बताइए, तो आप कैसे बोलोगे कि x अक्ष से मिलने वाली दूरी को कोटि कहते हैं। तो x अक्ष कहाँ है, x अक्ष आपका ये है, ठीक, x अक्ष का आपका यही तो है, ये आपका x अक्ष है। तो x अक्ष से मिलने वाली दूरी, तो x अक्ष से मिलने वाली दूरी क्या होगी, यहाँ से चले हम 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, कितना चले हम 3 इकाई तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x अक्ष से मिलने वाली दूरी क्या होगी आपकी y, यानी कि 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इकाई, 3 इकाई। तो x अक्ष से मिलने वाली दूरी, x अक्ष से मिलने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि। तो 3 इकाई क्या हो जाएगा आपका कोटि, ठीक। अब इसके बाद y अक्ष से मिलने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। y अक्ष से मिलने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज क्या हो जाएगा, भुज क्या हो जाएगा हमारा, भुज हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, ठीक, भुज क्या हो जाएगा हमारा 4 इकाई। और कैसे नापते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर भुज क्या होता है, y अक्ष से मिलने वाली दूरी, ठीक। तो y अक्ष ये है हमारा, ठीक, यहाँ से हम कितना चले, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। तो 4 इकाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हमने पहले वाले में देखा था, तो 3 इकाई यहाँ पर क्या हुआ हमारा कोटि हुआ, और 4 इकाई हमारा क्या हुआ, भुज हुआ। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आगे वाला जो होता है, जो लास्ट वाला होता है, y अक्ष वाला जो होता है, वह होता है आपका कोटि, और जो पहले वाला जो होता है वह होता है आपका भुज, ठीक। दूसरे वाले में समझ लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है आपका -3, तो माइनस आपका नीचे चलेगा, और सबसे पहले हमें x देखना है, ठीक। ये आपका x है, तो माइनस कहाँ पर चलेगा, इधर की साइड चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर माइनस कितना है 3, 1 2 3, तो यहाँ पर माइनस इधर आ गया 3, ठीक। और यहाँ पर प्लस का 2 दिया हुआ है y में, तो y में प्लस का 2, तो 1 और 2, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 और 2। तो आपको पता है कि कोटि जो होता है, कोटि क्या होता है आपका y वाला, यानी कि कोटि क्या हो जाएगा आपका 2, कोटि कितना हो जाएगा इसमें 2, और भुज क्या हो जाएगा, भुज क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमें देखना है चतुर्थांश या फिर पद या फिर क्वाड्रेंट, ठीक। कुछ भी बोला जा सकता है, चतुर्थांश पूछा जा सकता है आपसे, पद के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर क्वाड्रेंट, ये हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक। हिंदी में आपके 2 नाम हैं, चतुर्थांश और पद, ठीक। अब इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे त्रिभुज से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आपने रेलवे के एग्जाम में काफ़ी देखे भी होंगे प्रश्न, उसमें पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में आएगा, तृतीय में आएगा, या चतुर्थ में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और एरिया से ही संबंधित आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिभुज के एरिया से, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चतुर्थांश होता क्या है, ठीक। इसे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक। इसका यदि देखिए कोई भी चीज़ आप यदि पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपका उसका बेसिक आना चाहिए। ट्रिक से कभी भी कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता है। ट्रिक कभी भी काम तभी करेंगी, आपके दिमाग में तभी ट्रिक फिट बैठेंगी, तब आपको उसका बेसिक अच्छे से आता होगा। यदि बेसिक अच्छे से नहीं आता तो आप कितनी भी ट्रिकें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कभी कुछ भी काम करने वाला नहीं है, ठीक। उस टॉपिक से संबंधित आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, तभी सारी ट्रिकें काम करती हैं, ठीक। तभी हम अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो हम कहते हैं ये प्रश्न कहाँ से आ गया, क्योंकि उसे बेसिक अच्छे से नहीं आता। क्यों? यदि उसे बेसिक अच्छे से आता होता, उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रिक नहीं पढ़ी होती, तो वहाँ पर वो उसे अच्छे से समझ जाता कि ये हाँ इस प्रकार से बन रहा है ये प्रश्न, ठीक। तो इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए,
जैसे कि हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि एंगल को डिसाइड कैसे करते हैं कि ये आपका न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये आपका या फिर ये आपका समकोण है, ठीक। तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री, ठीक। क्या होता है आपका 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से हम यदि ऊपर चलते हैं, हमेशा ही ये इस प्रकार से चलेगा, ठीक, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री से यहाँ पर इस प्रकार से हम जब चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री के बाद बाकी के कोण यदि आपको नहीं आते हैं तो आप सिर्फ 9 का पहाड़ा याद रखिए। 9 का पहाड़ा क्या होता है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक। इसमें एक 0 लगा दीजिए। 9 तिया 27, इसमें आप एक 0 लगा दीजिए। और 9 चौक 36, इसमें आप एक 0 लगा दीजिए, ठीक। 36, ठीक, इसमें आप एक 0 लगा दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0 आ रहा है और 36 आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यदि यहाँ पर देखिए 36 का और 360 का, ये मतलब कि 360 डिग्री का और 0 डिग्री का, इसका मैटर क्या होता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। यदि यहाँ पर हमने एक ये पॉइंट लिया, यहाँ से हमारी एक रे गई, ठीक, किरण गई, तो यहाँ से ये हमारी एक किरण गई है, ठीक, और ये किरण गई है। अब इसी प्रकार से इसी बिंदु से हमारी दूसरी किरण जाएगी, तभी तो हमारा एक एंगल बनेगा, ठीक, कन्फर्म। अब यहाँ पर यदि ये किरण इस प्रकार से इधर से जा रही है, ठीक, अब यूँ जा रही है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा। लेकिन ये वाली जो ऊपर से जाने वाली जो रेखा, वो किरण होगी, अब ये क्या करती है कि इसी रेखा पर सीधा चल देती है, इसी रेखा पर सीधा चल देती है, लेकिन ऊपर की साइड से, तब वहाँ पर वो क्या बनता है आपका 0 डिग्री, ठीक। अब यही हमने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार से यूँ घूमता है, ठीक, इस प्रकार से चलता है, ठीक। अब ये इस प्रकार से चल रहा है, अब ये इस प्रकार से चला यहाँ से। अब मान के चलो इसी बिंदु से एक किरण निकल के आएगी, यूँ करके यूँ जाएगी, तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा। अब ये यहाँ पर पूरा ही यूँ पर, यहाँ पर इसी प्रकार से चलने लगती है, इसी पर ही चलने लगती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक। तो ऊपर की साइड से 0 डिग्री, नीचे की साइड से देखेंगे तो 360 डिग्री। लेकिन होता आपका ये एक ही है, एक ही लाइन पर दोनों किरणें जा रही होती हैं, एक ही बिंदु से एक ही लाइन पर दोनों किरणें जा रही होती हैं, ठीक। और कोई कुछ भी नहीं होता इसमें, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक, और ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, ठीक। इसके बाद ये होता है आपका वाई और ये होता है आपका वाई डैश, ठीक। यही हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने आपको हमेशा यही बोला है कि जब कभी भी आप निर्देशांक को देखोगे तो सबसे पहले आपको x को देखना है, उसके बाद आपको y को देखना है, ठीक। ये बात आप अपने माइंड में अच्छे से डाल लीजिए, ठीक। सबसे पहले हम x को देखेंगे, उसके बाद हम y को देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि यहाँ पर देखिए ये आपका हमेशा ही जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसमें क्या होता है कि ये हमेशा ही प्लस प्लस रहता है। और इस प्रकार दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक। ये प्रथम चतुर्थांश जो होता है ये प्लस प्लस रहता है, और जो सेकंड जो होता है वो आपका माइनस प्लस रहता है, ठीक, माइनस प्लस। ये फर्स्ट है आपका, ठीक। इसके बाद ये सेकंड, ये आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि ये हम इस प्रकार से ही हमेशा चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये बोलता है कि ये प्लस प्लस रहता है, ये आपका माइनस प्लस रहता है, और ये आपका माइनस माइनस रहता है, ठीक। और ये वाला जो होता है ये आपका प्लस माइनस रहता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है उस चीज़ को हम ध्यान से समझ लेते हैं। हम आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम किसे देखते हैं, एक्स को देखते हैं, उसके बाद हम किसे देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वाई को, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष को देखें तो ये क्या है आपका, ये टोटल प्लस का होता है, ठीक। तो ये प्लस आ गया। इसके बाद हम वाई अक्ष को देखें, ऊपर जा रहा है, ये किसका प्लस का, तो प्लस आ गया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हमें द्वितीय में हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले एक्स को देखेंगे। एक्स को देखेंगे तो उधर की साइड प्लस था, लेकिन इधर की साइड क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस, फिर उसके बाद ऊपर जा रहे हैं तो ये हो गया प्लस। इसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर
इधर की साइड जा रहे हैं तो ये तो प्लस माइनस होना ही है, और ये नीचे की साइड जा रहे हैं तो ये भी माइनस होना है। ठीक, दोनों ही माइनस हो गए। इसके बाद हम यदि देखिए एक्स अक्ष को देखेंगे सबसे पहले, तो एक्स अक्ष किसका है, प्लस का, और इधर जाएंगे तो माइनस। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी।